तुर्की पूरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है। तुर्की ये सदमा अब सैकड़ों साल तक शायद ही भूल पाए। तुर्की की जो तस्वीरें आई हैं ना दोस्तों, दिल चूर चूर कर रही हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं कि जो तुर्की के कट्टर दुश्मन थे वो भी अपने हाथों पर मदद लिए खड़े हुए हैं कि जो आप कहिए वो हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि तस्वीरें ही ऐसी हैं। दोस्तों आगे कुछ भी दिखाने से पहले कुछ जानकारियां आपको बता दूं। जैसा मैंने आपको कल बताया था, सुबह 5:30 बजे सुबह अपडेट दिया था मैंने कल, और आज भी ये सुबह ही सुबह अपडेट दे रहा हूं। अगर आप देर से देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। मैंने अपने सही समय पर आपको जैसा वादा किया था पूरा कर रहा हूं। मरने वालों की संख्या सिर्फ तुर्की के अंदर 6000 से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है। आंकड़े कम हैं लिखित में, लेकिन लगातार जो हमारे तुर्की में रहने वाले जानने वाले संवाददाता हैं उनके हिसाब से जो आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक एक बिल्डिंग में एकदम से खबर आ रही है कि यहाँ 20 लोग निकले हैं, 20 लोग की लाश यहाँ से निकली, 10 वहाँ से निकली, 5 वहाँ से, और ये लगातार अभी रेस्क्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है। और इन सबसे पहले बता दूं, अगर लिखित की बात करेंगे, लिखित की, तो लिखित में जो कल देर रात तक अपडेट दिया है, रात के 12 बजे तक तुर्की ने, वो दिया है लगभग 7100 मौतें हो चुकी है तुर्की सीरिया मिलाकर। ये देर रात का अपडेट है, लेकिन जब ये अपडेट आया था तब भी हमारे हिसाब से आंकड़े इससे कहीं गुना ज़्यादा थे। अब सुनिए क्या हुआ है। तुर्की में बड़ा जलजला आने के बाद 3 बार आपको पता है कि जलजला आया, लेकिन क्या आपको पता है कल फिर से जलजला आया था? जी हाँ, जलजला आ रहा है, पहले इस लेवल का आया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लगातार जलजला आ रहा है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो जलजले में गिर गई बिल्डिंगें वो तो गिर गई, जो बच गई काफ़ी मजबूत थी, लेकिन नुकसान उन्हें पहुंचा है, चटक गई हैं, दरार पड़ गई है, एक दीवार कमज़ोर हो गई है। लेकिन जब दूसरा जलजला आया तो वो बिल्डिंगें उस हल्के से झटके को नहीं झेल पाई, तो वो भी बिल्डिंग्स ढह गई हैं। बिल्डिंग में अभी भी जनता दबी हुई है, धसी हुई है, और सैकड़ों लाशें अभी भी दबी हुई हैं। हजारों लोग अभी भी लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दोस्तों और एक अहम जानकारी आपको देता चलूं, तुर्की में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि रजब तैयब एर्दोगान ने अगले 3 महीने के लिए स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया है, आपातकालीन घोषित कर दिया है। 10 तुर्की के ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से साफ हो गए हैं। दोस्तों ड्रोन तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, पूरी तरह से ऐसा बमबारी के बाद भी ऐसी तस्वीरें नहीं होती जैसी तस्वीरें अब आ रही हैं सामने। तो 3 महीने के लिए रजब तैयब एर्दोगान ने घोषित कर दिया है स्टेट इमरजेंसी। रजब तैयब एर्दोगान का ये बयान मैं आपको सुनाना चाहूँगा। genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini देखा आपने, सुन लिया। अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई थी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था पहले जलजले के बाद, लोगों को निकाला जा रहा था, उसी दौरान दोबारा जलजला आ गया। वो सब रिकॉर्ड हुआ, ये है वो तस्वीर। devam ediyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. दोस्तों देख लिया आपने। अब मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि क्या मंजर था, कैसा मंजर था और जलजले की क्या ताकत थी।
अब जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, बस उस पर मौजूद जो बस है वहां उस तस्वीर में, उस पर नजर रखिए। दोस्तों, जो आंकड़े मैंने पेश किए थे कल, वो आंकड़े तुर्की के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा थे। तुर्की कम बता रहा था, लेकिन हम जो ग्राउंड से आंकड़े आपको बता रहे थे वो सही साबित हुए। अब हमारी उस रिपोर्ट पर एक और मोहर WHO की। WHO ने कह दिया है कि ये जो आंकड़े हैं मौतों के, ये 8 गुना ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी हमारे मुताबिक 10 से 12 हज़ार मौत होने की आशंकाएं हैं। एक्सपर्ट ये पहले बोल चुके हैं। दूसरी तरफ WHO ने ही बताया है कि 24 मिलियन तुर्की के लोग इस जलजले से अफेक्ट हुए हैं। तुर्की पूरी तरह से टूट चुका है दोस्तों, बिल्कुल टूट चुका है। उधर सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की एक सऊदी अरब की संस्था है जो ह्यूमैनिटेरियन एड चलाती है पूरी दुनिया में, उसने भी ऐलान किया है कि हम ग्राउंड पे उतरेंगे और पूरी तरह से तुर्की की मदद करेंगे। उधर UAE ने बड़ा फैसला किया। UAE ने ऐलान किया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि $100 मिलियन वो तुर्की और सीरिया को, यानी 100 नहीं, $100 मिलियन दोनों को देगा। उधर दोस्तों UN भी आगे आया है। UN ने भी ऐलान किया है कि हम $25 मिलियन तुर्की और सीरिया को देंगे। इसके अलावा जो भी मदद चाहिए होगी हम दोनों को देने को तैयार हैं। अब दोस्तों, एक मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहूँगा कि पूरी दुनिया से किस तरह से तुर्की मदद पहुँच रही है। दोस्तों, इससे सबक सीखना है, यही इंसानियत है। दोस्तों, ये मैप है। क्रोएशिया से 40 लोग गए हैं, स्विट्ज़रलैंड से मदद के लिए 80 लोग गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से 105 लोगों की टीम गई है, फ्रांस से एक कम 40 टीम गई है, यूके से 76 टीम गई है। जर्मनी के आंकड़े नहीं हैं, नीदरलैंड ने अपनी मेडिकल टीम भेजी है, स्वीडन ने भी अपना मेडिकल स्टाफ भेजा है, एस्टोनिया ने भी मेडिकल स्टाफ भेजा है, पोलैंड ने 76 लोगों की टीम भेजी है, चेक रिपब्लिक ने 68 लोगों की टीम भेजी है, स्लोवाकिया ने अपनी टीम भेज दी है, हंगरी ने 55 लोगों की टीम भेजी है, रोमानिया ने मदद भेज दी है, जॉर्जिया ने 60 लोगों की टीम भेजी है, रेस्क्यू टीम भेजी है, अजरबैजान ने 420 सबसे बड़ी जो टीम भेजी है वो अजरबैजान की है। अजरबैजान ने 420 लोगों की रेस्क्यू की टीम भेजी है। नीचे आएंगे ईरान, तो ईरान ने लगातार कई सारी मदद भेजी है। पाकिस्तान ने भी अपनी टीम पूरी तरह से भेज दी है और 36 लोगों की टीम है। रशिया ने 147 लोगों की टीम भेजी है। जापान ने 18 लोगों की टीम भेजी है। साउथ कोरिया ने भी 110 लोगों की टीम भेजी है। मलेशिया ने 75 लोगों की टीम भेजी है। हमारे भारत ने 51 लोगों की टीम भेजी है। कतर ने भी मदद भेज दी है, खाना पीना, मेडिसिन। इसी तरह से UAE ने भी खाना पीना और पैसे का ऐलान कर दिया, खाना पीना, दवाइयाँ भेज दी गई हैं। इराक ने भी मदद भेज दी है। लेबनान ने 72 लोगों की टीम भेजी है। फिलिस्तीन ने अपनी जो थोड़ी बहुत जो मदद कर सकता है उसने वो कर दी है। TRNS ने 84 लोगों की टीम भेजी है। बुल्गारिया ने 60 लोगों की टीम भेजी है लगभग, और ग्रीस ने 21 लोगों की टीम भेजी है। लीबिया ने 55 लोगों की टीम भेजी है। माल्टा ने अपने जहाज से खाना पीना, दवाइयाँ ये सब भेज दिया है। और अल्जीरिया ने एक कम 90 लोगों की टीम भेजी है। स्पेन में 90 लोगों की टीम भेजी है। पुर्तगाल से लेकर इटली, इन दोनों ने भी अपनी मदद भेज दी है। US ने एक कम 80 लोगों की टीम भेजी है। मैक्सिको ने 145 लोगों की टीम पूरी तरह से भेजी है। और लगातार दुनिया के कई देश आगे आ रहे हैं जो खुद टीम नहीं भेज पा रहे हैं, वो खाना पानी, दवाइयाँ, एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, और जो अपनी टीम भेज सकते हैं वो इसी तरह से टीम भेज रहे हैं। अब ताज़ा जानकारी बता दूं कि भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जो मैंने आपको बताया, अब और 100 लोगों को भेज दिया है। दवाई, मेडिकल हेल्प, खाना पानी, पूरी जितनी मदद भारत कर सकता है भारत कर रहा है। ये देखिए ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए ज़बरदस्त भारत का कदम। इंडियन एयरफोर्स ग्लोबल मास्टर C-17 के साथ 100 इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स मेडिकल इक्विपमेंट के साथ तुर्की के लिए निकल चुके हैं और ये तुर्की मदद
पहुंचाई जा चुकी है। भारत ने वादा किया है कि इसी तरह से तुर्की को जो भी मदद चाहिए होगी देते रहेंगे। अगली तस्वीर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान ने भी, हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी जितनी वो मदद कर सकता है उसने भेजी है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू स्पेशलिस्ट भी भेजे हैं और स्नीफर डॉग्स भेजे हैं, सर्च इक्विपमेंट्स भेजे हैं, मेडिकल टीम भेजी है और आर्मी फिजिशियंस भेजे हैं, नर्स भेज दी हैं, टेक्नीशियंस भेज दिए हैं और 30 बेड मोबाइल हॉस्पिटल भी भेज दिए हैं, टेंट्स भेज दिए हैं, ब्लैंकेट्स भेज दिए हैं, जितना वो भेज सकता है। देखिए, ज़रूरत उल्टा पाकिस्तान को है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान ऐसे मौके पर उल्टा तुर्की की मदद कर रहा है, ये अच्छी बात है। अगली तस्वीर ये देख रहे हैं आप ताइवान की। जी हाँ, ताइवान ने भी 40 लोगों की एक बड़ी रेस्क्यू टीम बनाकर, एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर तुर्की के लिए रवाना कर दिया है और आपको बता दूं कि तुर्की ये टीम पहुंच चुकी है। उधर दोस्तों ये देखिए, ये है चाइना की टीम जो कि तुर्की रवाना हो चुकी है। जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, चाइना की भी टीम पहुंच चुकी है और लगभग $5.9 मिलियन की मदद का भी ऐलान चीन ने कर दिया है। इधर देखिए दोस्तों, अगली तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मैक्सिको। जी हां, मैक्सिको ने भी अपनी टीम पूरी तरह से, मेडिकल टीम अपने एयरफोर्स प्लेन के साथ भेज दी है जो कि तुर्की पहुंच चुकी है। इंसानियत जिसके अंदर है वो सब तुर्की की मदद कर रहे हैं। चाहे आप इसको कहिए कि पॉलिटिकल इशू है भाई इसलिए ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे वहाँ के आम लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो गंदा दिमाग दौड़ाने से अच्छा है कि दुआ के लिए हाथ उठाइए। अब एक मिसाल आपके सामने देता हूँ। कतर की इजराइल से बिल्कुल नहीं बनती। कतर ने बिल्कुल किनारा किया हुआ है और आए दिन इजराइल के खिलाफ बयान जारी करता रहता है। ये आपको समझ में आ गया? चलिए, ये समझ में नहीं आया तो इतना तो समझ में आया है आपके कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। दोनों कट्टर हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब जब तुर्की में ऐसे हालात हुए तो तस्वीर जो आ रही है वो इंसानियत की आ रही है कि किस प्रकार से अपने दोस्त की मदद करने के लिए आपसी रंजिश कुछ वक्त के लिए भूली जा सकती है। ये एक बड़ा पैगाम है जिसे मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ये देखिए ताज़ा तस्वीर तुर्की के एयरपोर्ट पर। ये देखिए, जो पहला सामने जहाज़ दिख रहा है वो कतर का जहाज़ है और ये जो सफ़ेद वाला जहाज़ है जिसमें इजराइल का झंडा है, ये इजराइल का जहाज़ है। देखिए, और ठीक इजराइल के 40 फीट दूर ईरान का जहाज़ खड़ा हुआ है। ईरान का झंडा नजर आ रहा है। तो यानी इजराइल के आजू बाजू में इजराइल के दुश्मन अपने जहाज को लिए मदद लेकर पहुंचे हुए हैं। तो ये एक बड़ा पैगाम है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि भारत में मोदी सरकार के ही चाहने वाले अंधभक्त सोशल मीडिया पर तुर्की के इस हालात पर खुशियां मना रहे हैं। तो ये लवड़न भुजियम अपने बाप के नहीं है। बाप इनका कह रहा है कि हम मदद देंगे भाइयों बहनों, हम इसी तरह से, और कितना बेहतरीन काम, अच्छा काम है, चाहे पॉलिटिकल फायदे के लिए, क्योंकि हमारी मदद तो कोविड-19 में तुर्की ने करी थी। सिलेंडर भेजे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे थे, बेड भेजे थे, मेडिकल हेल्प जो कर सकता था तुर्की ने किया था, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद एक दूसरे की करनी होती है, क्योंकि हम यूएन के सदस्य हैं। लेकिन गू के नशे में रहने वाले लोगों को ये पता ही नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नाटो ने, जितने भी नाटो के देश हैं सभी के झंडे आधे झुका दिए हैं। ये त्रदासी कितनी खतरनाक है आप सोच नहीं सकते। अब ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। तुर्की के अंदर जितने भी देशों के एम्बेसीज हैं सबने अपने झंडों को झुका दिया है। यूएन का हो, अमेरिका का हो, जर्मनी हो, फ्रांस, कोई भी हो, सबने अपने अपने झंडों को आधा झुका दिया है। इस त्रदासी को आप समझिए। ये जो आज तुर्की का हाल है इसके दर्द को समझिए। चलिए, अब मैं आपको भूकंप की तस्वीरें दिखा देता हूँ। जब ज़लज़ला आया तो गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर से जो रिकॉर्ड हुआ वीडियो है, रूह कांप जाएगी। देखें। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 18 घंटे के बाद तक लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा भी निकाला जा रहा है। देखिए,
दोस्तों, छोटी मोटी बिल्डिंगें नहीं, जो मजबूत और नई नई बिल्डिंग थी ना, वो भी कागज की तरह ढह गई। रेस्क्यू ऑपरेशन इसके बाद आज भी जारी है। लगातार पूरी दुनिया की टीम, जैसे मैंने आपको बताया, पहुंच रही है और बचाव अभियान चल रहा है। दोस्तों, तुर्की की एक ऑफिशियल वीडियो जारी हुई है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से उस इलाके को दिखाया गया है। सिटी ऑफ मारास पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हाफ शहर यानी आधा शहर मारास नाम का बह गया है, ढह गया है। तस्वीरें दिमाग ख़राब कर देने वाली हैं। इसी वजह से सोचिए, दुश्मन जब पिघल जाए तो हालत फिर क्या होगी तुर्की की, आप समझिए। चलिए, मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तुर्की इस वक्त किस मुसीबत से गुजर रहा है, तो तुर्की के 3 शहर मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी ड्रोन तस्वीरें। देखिए, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, दूर से हैं, लेकिन पूरा पूरा शहर बर्बाद हो गया है। लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। दुआ कीजिए तुर्की के लिए, सीरिया के लिए। और भी अहम जानकारियां तुर्की की हमारे पास आ रही हैं। इस रिपोर्ट को जब तक आप देखेंगे तब तक हम और ख़बरें तुर्की के बारे में लेकर आएंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट में तुर्की के लिए दुआ भरी लाइन ज़रूर लिखिए और नमाज में, अपने इबादतों में तुर्की और सीरिया के लिए दुआ ज़रूर करें। जय हिंद।